मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। मुख्तार को सुपुर्द ए खां किए जाने से पहले बेटा उमर आखिरी बार अपने पिता की मूंछों पर ताव देता नजर आया। मुख्तार अंसारी को अपनी मूंछों का बड़ा शौक था। वह अक्सर अपनी मूंछों को ताव दिया करता था। पिता की मूंछों पर ताव देते बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की तरह उसके दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी मूंछें रखते हैं। अब्बास अंसारी को भी अक्सर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए देखा गया है। हालांकि शनिवार को मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में अब्बास अंसारी शामिल नहीं हो सका। अब्बास ने इसकी इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन इजाजत नहीं मिली। मुख्तार की अंतिम यात्रा में भाई अफजाल अंसारी, छोटा बेटा उमर अंसारी और परिवार के अन्य लोग भी शामिल हो सके। फरार चल रही पत्नी अफशा भी इस मौके पर मौजूद नहीं रह पाई। इस बीच शनिवार को मुख्तार का जनाजा उठने से ठीक पहले उमर अंसारी ने आखिरी बार अपने पिता की मूंछों को ताव दिया और ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्तार अंसारी की मौत से उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को झकझोर दिया है। वह काफी सदमे में है। यही वजह है कि गुरुवार की देर शाम जब से मुख्तार की मौत की खबर आई, वह घर के अंदर से बाहर नहीं निकले। हालांकि शनिवार को वह न सिर्फ जनाजे में शामिल हुए बल्कि कब्रिस्तान पर जुटी भारी भीड़ को संभालते भी दिखे। धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। यहाँ तक कि सपा के तमाम विधायक और पदाधिकारी भी पहुँचे, लेकिन वह घर से बाहर नहीं निकले। सूत्रों के अनुसार अफजाल का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था। मोहम्मदाबाद के डीआईजी ओम प्रकाश सिंह ने बताया, चुनौती ये थी कि सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से अंतिम संस्कार में शामिल हो जाएं, जिसके लिए हमने आसपास के कस्बों में तैनाती कर दी थी। परिजनों से संपर्क रखते हुए धार्मिक रिवाजों के साथ सुपुर्द ए खां की कार्रवाई को पूरा करवाया गया। ये चुनौती तो ये थी कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आकर के जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई है इसमें शामिल हो जाएं, और इसके लिए हमने पूरे कस्बे में और आसपास के स्थानों पर डिप्लॉयमेंट कर रखा था और परिजनों से लगातार वार्ता करते रहे और परिजनों से संपर्क करके जो उनके धार्मिक रिचुअल से उनको पूर्ण कराते हुए शांतिपूर्ण ढंग से इस जो सुपुर्द खाक की कार्रवाई है उसको संपन्न कराया। भीड़ को देखे, चूंकि ये काफी जो मोहल्ला है काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, आप लोग जानते हैं प्रत्येक घर में 20 से 25 लोग हैं, कई फैमिलियां हैं। तो जब ऐसी कोई कहीं की मृत्यु होती है, इंतकाल होता है किसी का, तो लोग आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो ग्रुप में लोग आए और जो अंतिम नमाज थी प्रिंस मैदान में, वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहां से जैसा कि परिजनों से वार्ता की गई थी, लगभग 50-60 लोग जो कब्रिस्तान था वहां पर जाने के लिए बात हुई थी, तो उतने ही लोग गए और सब लोगों ने उसमें शामिल किया। अब सुपुर्द खाक के बाद मिट्टी उट्टी देने के लिए जो 2-4 नियर एंड डियर्स उनके जो परिजन हैं, जिनकी अनुमति घर वाले दे रहे हैं, वो अपना ग्रुप में आकर के मिट्टी की कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों का डिस्पर्सल का कार्य हो रहा है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।